सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्या आप जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं? चलिए सीखते हैं। इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा। इन चित्रों में हर कोई न कोई कार्य कर रहा है। जैसे विदुषी नाच रही है, अर्थात विदुषी कोई कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है? विदुषी नाच रही है। सेकंड देखेंगे बेटा, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थात बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं? खेलने का। लड़का दौड़ रहा है, अर्थात लड़का दौड़ने का कार्य कर रहा है। माँ खाना बना रही है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अपूर्वा हंस रही है। हाँ तो बच्चों, इन चित्रों को देखते हुए क्या पता चल रहा है? इन चित्रों को देखकर पता चलता है कि यहाँ पर कोई न कोई कार्य किया जा रहा है। आगे देखेंगे बेटा कि कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। स्वयं मीन्स अपने आप। देखेंगे चित्र को ध्यान से। ये पेड़ का चित्र नज़र आ रहा है बेटा सबको कि यहाँ पर क्रिया स्वयं हो रही है। क्रिया मीन्स काम, कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। यहाँ पर जो क्रिया है वो अपने आप हो रही है। अब दूसरा चित्र देखेंगे बेटा। खेतों में फसल उग रही है। यहाँ पर भी क्रिया स्वयं हो रही है। अब इस चित्र को ध्यान से देखेंगे बेटा कि इनमें क्या अंतर नज़र आता है आपको। कि यहाँ पर क्रिया की जा रही है। बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपने पहले चित्र देखे थे वहाँ पत्ते अपने आप गिर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा है पेड़ के पास जो खड़ा है। देखो, ये पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है। अर्थात कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। अब कुछ और क्रिया शब्दों को ध्यान से देखेंगे बेटा कि कुछ और क्रिया शब्द कौन से होते हैं। जैसे खाना, पीना, रोना, होना, सोना, बोना, उगाना, उगना, काटना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना आदि। है और हैं, था, थे भी क्रिया होती हैं। जैसे आज रविवार है, कल शनिवार था। तो इनसे हमें क्या पता चलता है बेटा कि ये क्रिया का होना बताते हैं। अब देखते हैं कि कर्म क्या होता है। कर्म किसे कहते हैं? यहाँ पर देखेंगे कि कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण में देखेंगे बेटा, अभिषेक बर्गर खाता है। यहाँ पर देखेंगे अभिषेक क्या है, सबको पता है ना बच्चे। यहाँ पर अभिषेक करता है और खाता है क्रिया। बर्गर क्या है? यहाँ पर कर्म। यहाँ पर हम देखो, हम प्रश्न करके भी देख सकते हैं कि अभिषेक क्या खाता है, तो हमें उत्तर मिलता है ना बेटा कि अभिषेक बर्गर खाता है। यहाँ पर देखो, कर्ता, क्रिया, कर्म, हमें सबका अलग अलग पता चल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात और भी बेटा है यहाँ पर कि लिंग बदलने पर क्रिया भी बदल जाती है। जैसे पार्थ शतरंज खेल रहा है, आन्या शतरंज खेल रही है। यहाँ पर देखो, लिंग बदलने पर क्रिया भी स्वयं बदल जाती है। वचन बदलने पर भी क्रिया चेंज होती है। वो कैसे होती है बेटा? देखेंगे कि रसोइया खाना बना रहा है, रसोइये खाना बना रहे हैं। कारक बदलने पर भी बदलाव आता है बेटा। मीरा ने सारे रंग बिखेर दिए, मीरा से सारे रंग बिखर गए। अर्थ दोनों का एक ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब देखते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। जिन क्रियाओं का कर्म होता है, अर्थात क्रिया का फल
कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ना बेटा, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ इन क्रियाओं में कर्म होता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे बेटा कि अक्षय पानी पी रहा है। यहाँ पर देखो बेटा, इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ पर वो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कर्म है और ये सकर्मक क्रिया है? तो हम क्या लगाकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्रिया के साथ हमने क्या लगाना है। यहाँ पर क्रिया क्या है? पी रहा है। तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? अक्षय क्या पी रहा है? तो हमें इसका उत्तर मिलता है। क्या मिला? अक्षय पानी पी रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे बेटा, नीलेश पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही प्रश्न पूछना है क्रिया के साथ कि नीलेश क्या लिख रहा है। तो हमें उत्तर मिलता है ना, नीलेश पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर पत्र क्या है? कर्म। तो कौन सा हो गया अब ये क्रिया? सकर्मक क्रिया। अब चलते हैं अकर्मक क्रिया की तरफ कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता तथा जिनका फल सीधे कर्ता पर ही पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है ना बेटा, अकर्मक। अकर्मक, आ मतलब नहीं, कि जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता उन्हें हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे सोना, रोना, हंसना, जागना, डूबना, बैठना, खड़े होना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। उपरोक्त क्रिया का फल सीधे कर्ता पर ही पड़ रहा है, कर्म पर नहीं, इसलिए ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। अब अकर्मक क्रिया को भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, अनुज सो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि ये अकर्मक क्रिया है। वो हमें कैसे पता चला? तो चलिए प्रश्न करके पूछते हैं, अनुज क्या सो रहा है? उत्तर मिला? नहीं मिला। इसका अर्थ हुआ कि ये अकर्मक क्रिया है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे बेटा, अनुजा हंस रही है। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही क्रिया के साथ प्रश्न लगाकर पूछना है, अनुजा क्या हंस रही है? हमें उत्तर मिला? नहीं मिला। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा कि ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ रहा है, कर्म पर नहीं। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को अच्छे से क्रिया अध्याय समझ में आ गया होगा।